हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 57। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा की कुछ और आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन। पहले आइडेंटिटी को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप क्लास 1 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है कि हम एक क्लास में 15 अलग चैप्टर के क्वेश्चन लेते हैं जिन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके सारे चैप्टर्स की फेमिलियरिटी बढ़ती हुई चलती है, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होता है क्योंकि बेसिक चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं। तो आपके पास एक होल्ड आ जाता है कि हाँ, चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो आप बीच में स्टार्ट करो तो आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है, जबकि उसका कॉन्सेप्ट जो है पहले सिखा दिया होगा। ठीक है, तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करना। और क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। तो आज कौन सी आइडेंटिटीज देखने वाले, पहले वो देख लेते हैं। A+B का होल क्यूब देखेंगे। इसका फॉर्मूला जब खोलते हैं तो क्या बनता है, A³ + B³ + 3AB A+B। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला डराइव होता है जो कि काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, उसी को डराइव कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ है, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है, ये दे देगा इधर वाली चीज़ पूछ लेगा, इधर वाली चीज़ें दे देगा इधर वाली चीज़ पूछ लेगा। अब देखो, इससे एक और डेरिवेशन निकल के आती है, A+B का होल क्यूब। अगर मैं पूरा इसको उठा के, यहाँ जो चीज़ 3AB A+B लिखा हुआ है, इसको उठा के इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, -3AB A+B। इधर क्या बचेगा, A³ + B³। अब देखो, A+B यहाँ पे भी है और A+B यहाँ पे भी है। अगर मैं A+B कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर A+B का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पावर 3 है, एक तो बाहर आ गई, दो अंदर बच गई। यहाँ क्या बचेगा, -3AB। सही है, ये होगा A³ + B³ के इक्वल। A+B एज इट इज रहेगा। A+B के होल स्क्वायर को खोल लो, क्या होता है, A² + B² + 2AB। यहाँ पे -3AB एज इट इज है। क्या चल रहा है उधर, A³ + B³ A+B A² + B² + 2AB है, -3AB है, तो क्या हो बचेगा, माइनस का AB। किसके इक्वल है, A³ + B³। ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। A³ + B³ क्या होता है, A+B A² + B² - AB। क्लियर है, ये निकलता इसी से है। तो आप इस फॉर्म को भी याद रख सकते हो और इस फॉर्म को भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब टाइम के साथ क्या होगा, आपको दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे। ठीक है, जब आप बार बार अप्लाई करोगे ना चीज़ों को तो क्या है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा A+B का होल क्यूब है तो आप ये लिखोगे, और आपसे पूछा जाएगा A³ + B³ क्या होता है तो आप ये लिखोगे सीधा। ये प्रोसेस को स्किप कर दोगे। फिर क्यों, क्योंकि आप ये मेंटली प्रोसेस कर चुके हो, तो आपको याद हो चुका है कि ये चीज़ें क्या डेरिवेशन निकल के आती है। ठीक है ना। अब देखो, एक चीज और देखते हैं साथ में, A - B का होल क्यूब भी देख लेते हैं। A - B का होल क्यूब देखे, ये क्या होता है, A³ - B³ -3AB A - B। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। A - B का होल क्यूब है, इस पूरे को उठा के इधर ले आते हैं तो ये +3AB हो जाएगा A - B। क्या रह जाएगा उधर, A³ - B³। A - B कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा, A - B का होल स्क्वायर प्लस 3AB बचेगा। इधर होगा A³ - B³ A - B एज इट इज है। इसको ओपन कर लो, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB प्लस 3AB एज इट इज है, इज इक्वल टू A³ - B³ A - B एज इट इज। अंदर क्या बचेगा, A² + B² - 2AB + 3AB क्या बचता है, प्लस का AB। इसके इक्वल है A³ - B³। यहां से ये वाला फॉर्मूला मिल गया आपको, और ये तो पूछा ही जाता है पेपर में डायरेक्ट। ठीक है, तो A - B का होल क्यूब भी देख लिया आपने और A + B का होल क्यूब भी देख लिया। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अगर कोई फॉर्मूला पुट हो रहा हो तो मैं एक बार दोबारा दिखा दूंगा कि क्या आया हुआ है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर इक्वेशन में कुछ दिया होगा A³ - B³ और हम इस चीज को लिखेंगे तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए डायरेक्ट। A³ - B³ बोलूंगा तो A - B ब्रैकेट A² + B² + AB। ठीक है, अगर मैं A + B की बात करूंगा तो A³ + B³ की बात करूंगा तो A + B ब्रैकेट A² + B² - AB। ठीक है, और होल क्यूब की बात करूंगा A + B का होल क्यूब तो A³ + B³ + 3AB प्लस ब्रैकेट A + B। इसको और एक चीज में
देखोगे आप इसकी डेरिवेशन ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत जगह, +3a² +3ab²। क्या किया है, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2a हो गए तो 3a² लिख दिया, b एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे b से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² लिख दिया। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा a³ - b³ -3a² b, ठीक है, +3ab²। समझ में आया? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये दोनों डेरिवेशन देख लिया, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 4 ब्रैकेट 17 का क्यूब - 7 का क्यूब अपॉन 17² + 7² + p = 40। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, p की। अब देखो 4 एज इट इज, a³ - b³ है, अभी क्या पढ़ा है पीछे, a³ - b³ क्या होता है, a - b ब्रैकेट a² + b² + ab, 17 सत्ते 7 7 49, 4 7 1 7 7 और 4 11, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, 17² + 7² + p किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। 17 - 7 कितना होगा, 10, 10 × 4 कितना होगा, 40, तो ये पूरा 40 तो इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, 17² + 7² + 119 किसके इक्वल होगा, 17² + 7² + p। 17 से 17 वाला कट गया, 7 से 7 कट गया, p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 119। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आया? देखो एक डेरिवेशन को यहाँ पे खोलना था, आइडेंटिटी, आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, p + q दिया हुआ है 6, pq दिया हुआ है 4, pq + q³ निकालना है, ठीक है। p की पावर 3 + q की पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप इसका निकालोगे, p + q p² + q² - pq, ये होता है। अब देखो इसको एक और फॉर्म में चेंज, ये आपको p + q की वैल्यू तो पता है 6 है, pq की वैल्यू पता है 4 है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। अब देखो कैसे चेंज होता है ये p + q, इसको पुराने वाली फॉर्म में भी तो जा सकते हो आप, इससे जो ऊपर वाला स्टेप है याद है, इसका ऊपर वाला अभी दिखाता हूं। अगर आप इसको ये लिख लोगे, p² + q² + 2pq - 2pq - pq, ये दोनों सेम चीज लिखी है, कट जाएंगे आपस में, बस मैंने लिख दिया है। क्यों लिखा है उसका रीजन अभी बताता हूं। p + q a² + b² + 2ab हो जाएगा, तो p + q का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2pq और -pq -3pq। याद आया कुछ? अब देखो पीछे दिखाता हूं मैं आपको, कहां पर है, -2pq है और -pq है। देखो अब चीज कौन सा वाला फॉर्मूला खोल रहा है, प्लस वाला ना, क्या आया निकल के, -3ab निकल के आया यहाँ पे, देखो समझ में आया, -3ab निकल के आया, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, -3pq निकल के आया। प्लस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम, प्लस वाले में ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो निकल के आया ना ये, तो इसलिए होल स्क्वायर बनाना था हमें, तो वो चीज की है हमने। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है बेसिकली p + q की वैल्यू रख सकते हो 6, ये रख देते हैं। यहाँ पे कितना रख सकते हो, p + q की वैल्यू फिर से रख दोगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × pq की वैल्यू कितनी है, 4, कितना हो जाएगा, 6 ये एज इट इज है, 6 6 36, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 6 × यहाँ पे कितना बचेगा 24, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखो इतने बड़ा नंबर है, क्या आप मल्टीप्लाई करोगे 762 को 762 से, फिर 762 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं जी। अगर आप इसको वेरिएबल में देखो, ये a है, ये a है, ये है, ये b है, ये b है और ये b है, ये a और ये a, ये a और ये b और ये b और b, ये क्या है पूरा, अब इसको पूरा एक साथ लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ प्लस ये क्या हो जाएगा, b³, नीचे क्या हो जाएगा, a², यहाँ पे माइनस एज इट इज ab + b²। a³ + b³ क्या होता है, a + b, a² - ab + b², अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, a² - ab + b²। इस पूरी इक्वेशन से पूरी ये कट गई, क्या बचा,
ए प्लस बी बचा। ए को क्या माना था आपने 762, बी को क्या माना था 316, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1078 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया? इक्वेशन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन बस क्या है, वेरिएबल की जगह नंबर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है, ये दिया हुआ है 8a की पावर 3 प्लस 27b की पावर 3 इज इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है और आपको निकालना है ये। देखो अब 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू दी हुई है आपको 16, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a एज इट इज आप ये क्या लिख सकते हो, 2a की पावर 3 पूरा आ जाएगा, 3b की पावर 3 पूरा आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 लिख सकते हो। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस ए बी, 3 दूनी 6, 6ab इज इक्वल टू 16 है ये वैल्यू, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, सही है। इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे। देखो अब 2a प्लस 3b दिया हुआ है 4, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12ab की वैल्यू कितनी है 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 12ab, सही है। अब ये चीज यहाँ पे भी तो लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ a प्लस 3b की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 4a प्लस 9b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 16 माइनस 12ab, 16 माइनस 12ab, अंदर माइनस 6ab एज इट इज है, इज इक्वल टू 16, 4 से काट दो इसको, ये 4 आ जाएगा, 16 माइनस 12 और 6 18, 18ab हो गया, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये 4 इधर आएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 18ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 12 बटे 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, सही है। ab की वैल्यू निकल गई आपके यहाँ से। अब देखो इसके पावर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो पहले, 16 माइनस 12 इंटू ab की वैल्यू 2/3, 3 चौक 12, 16 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना बचा 8, सही है। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8। अब आपको एक पावर और करनी है, क्यों, क्योंकि पावर 4 चाहिए आपको, तो इसकी पावर स्क्वायर और करोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 a की पावर 4 प्लस 9 के करोगे 81 b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, 2ab 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। क्योंकि a ये है और b ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल टू किसके इक्वल रहेगी, यहाँ पे था 8, 8 8 64 हो जाएगा, सही है। ये तो आपको चाहिए 16 a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 प्लस 72 एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दोगे इंटू 4 बटे 3 3 9, 9 8 72, 8 चौक 32, 64 रह गया, ये एज इट इज रहेगा, 64 माइनस 32 आ जाएगा, 64 में से 32 गए 2 और 3, 32 बचा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो स्क्वायर वाली टर्म्स भी यूज की, पावर 3 वाला फॉर्मूला भी यूज किया, तो सारी चीजें आपको क्लैरिटी से मैंने अलग अलग लिख के दिखाई कि कहां से कौन सी चीज चल रही है। ए भी नहीं है तो ए भी निकालने की कोशिश करो, ए भी निकल गया तो वहां पुट करने की कोशिश करो, फिर आगे प्रोसीड करो, ठीक है। इस तरीके से चलता है क्वेश्चन। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये टर्म्स ऐसी दी होती है कि आप ए और बी की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकल जाता है बहुत बार, लेकिन कई बार नहीं निकलता है, ठीक है। तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालो। देखो हमें इसका फॉर्मूला पता है, खोलो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये कह रहा है इधर ले आओ ए को, माइनस ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उधर क्या बचेगा बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, फिर कह रहा है प्लस का बी क्यूब और होना चाहिए। अगर आप इस साइड में प्लस बी क्यूब करोगे तो उधर भी प्लस बी क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 बी क्यूब हो जाएंगे, तो 2b क्यूब हो गया, सही है, प्लस 3ab और a प्लस बी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका आंसर है। तो कौन से उसमें दिया हुआ है, 2b क्यूब ये रहा, प्लस का 3ab और a प्लस बी ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो फॉर्मूला इधर से उधर करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि आप सोचो कि माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसकी टर्म्स में मैं आंसर याद कर लूंगा, इस तरह से याद नहीं हो पाएगा। आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए इधर से उधर सरकाएंगे तो क्या चीजें बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू दी हुई है 6, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 4, आपको निकालना है ये पी क्यू प्लस बी क्यूब लगा लो पहले, ये रहा, ठीक है। पी प्लस क्यू का होल क्यूब कर दोगे आप, कितना हो जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू पी प्लस क्यू, ये कितना दिया हुआ 6, 6 का क्यूब 216, पी क्यूब एज इट इज प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी क्यू कितना है 4 और पी प्लस क्यू कितना है 6, 216 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 छिक 72, इधर आके माइनस का 72 इज इक्वल टू पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3, 72 माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 21 में से 7 गया 14 इज इक्वल टू पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3। अब ब्रैकेट में बाहर 3 है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432 वैल्यू हो गई किसकी, 3 पी टू द पावर 3 प्लस क्यू टू द पावर 3 की। 432 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है 26, बी की वैल्यू दी हुई है 22, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस तरह की कभी वेरिएबल में इक्वेशन दी हो ना तो सबसे पहले ट्राई करना वेरिएबल को ही सिंप्लीफाई कर लो, इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि देखो 26 का क्यूब लिखोगे तो लिखते ही रह जाओगे, फिर 22 का क्यूब लिखोगे लिखते ही रह जाओगे, तो पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करना हमेशा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस 3ab अपॉन ए प्लस बी, सही है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3ab और ए प्लस बी, एलसीएम ले लोगे दोनों का, ए प्लस बी आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab क्या होता है माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, ऊपर क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया ए प्लस बी एज इट इज बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 26 माइनस 22 कितना करोगे, 26 माइनस 22 4 का स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी क्या है, इसका क्या मतलब है 26 प्लस 22 तो कितना हो गया 48, कितना हो गया 4 चौक 16 अपॉन 48 यानी कि 1/3, ये आपका आंसर हो गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 2p प्लस क्यू की वैल्यू 19 दी हुई है, 8p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 361 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है जी, देखो अब इसका क्यूब कर सकते हैं, इसकी टर्म्स में आ जाएगी वैल्यू, अगर आप इसका क्यूब करोगे 2p प्लस क्यू का होल क्यूब करोगे इक्वल टू 19 का क्यूब करना पड़ेगा आपको, सही है। इसका क्यूब करो, ये हो जाएगा 8p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है 3 इंटू 2p इंटू क्यू और 2p प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा 19 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 8p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 प्लस 3 दूनी 6, 6p क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 19 रख देते हैं इक्वल टू 19 की पावर 3। आपको इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखो 361 प्लस 6p क्यू इंटू 19 इज इक्वल टू 19 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहां से 19 को मान आ सकता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, 8 9 एकम 8 9 और 8 17, 9 और 1, ठीक है, 1 9 और 7 16 और 1 3, दिख गया 361। अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो आप कहते कैसे बाहर आ गया, तो 19 ये बचेगा, यहाँ पे 19 तो निकाल लिया, 19 बचा प्लस 6p क्यू 19 ये बाहर आ गया, सही है। क्या है उधर 19 की पावर 3, इस 19 से इधर काट सकते हो तो पावर 2 बचेगी, ठीक है जी। क्या बचेगा इधर 19 प्लस 6p क्यू इज इक्वल टू, ये 19 का स्क्वायर कितना लिख सकते हो आप 361 लिख सकते हो, ठीक है जी। अब देखो 6p क्यू की वैल्यू बची है 361, उधर जाएगा ये माइनस 19 कर दो,
ठीक है, 6 पी क्यू बचा कितना, इसमें से अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो 41 हो गया, तो 362 बचेगा, सॉरी 362 कह रहा हूँ, 342। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 342 डिवाइड बाय 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 57 आपका आंसर आ गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 57, यही आपका आंसर है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देखो अब इसमें क्या हो सकता है, ये चीज समझ में आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। अगर मैं r/13 को x मान लूं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है 1, ठीक है ना, तो इसका क्यूब कर दो आप, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है ना, ठीक है, तो यानी कि वो भी कितना है 1, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है -1। समझ में आया, अगर आप देखो यहां से -1 रखो, इसको ये भी -1 रखो, तो ये -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है -1। r/13 इज इक्वल टू एक्स माना हुआ है आपने, तो इसका क्यूब करो, ठीक है, तो r क्यूब बाय 13 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हो आप -1, तो r क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आएगी -13 का क्यूब निकल गया, यही आपका आंसर है। कितना है 13 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर होता है 169, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27, माइनस का आंसर आ रहा है, देखो ये प्लस का चला जाएगा, ये भी प्लस का चला जाएगा, ठीक है, ये बचे दोनों, 9 × 27 2 बचा, 6 × 18, 18 2 20, 2 कैरी गया, 3 एकम 3 2 5, 169 एज इट इज लिख दो, 7 9 6 और 5 11, 2197 आपका आंसर आएगा, वो भी नेगेटिव में -2197। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आया। अब देखो क्यूब चाहिए था, क्यूब तो निकालना पड़ेगा ना कहीं से, तो ये सब चीजें जो याद होनी चाहिए ना, धीरे धीरे याद होंगी आपको कि क्यूब कर लो ना इसका, फिर देखते हैं क्या निकलता है। तो जब आप करने लगोगे, अप्लाई करने लगोगे ना चीजें, तो ज्यादा क्लैरिटी से आएंगे। एक सिर्फ वो जो याद करने से, जो इक्वेशंस दी हुई है ना, या जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो याद करने से सॉल्व नहीं होगा अलजेब्रा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा बार बार कि अच्छा ये चीज चेंज करी तो ये फॉर्म निकल के आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू -1 है, a माइनस बी की वैल्यू ये है, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल दो। हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें पता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। हाँ हमें ये तो पता है कि a माइनस बी की वैल्यू 2 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो ये भी तो कुछ दिया हुआ है, इसका भी कुछ यूज कर लेते हैं, नहीं तो ये दिया क्यों होगा। a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है -1, एलसीएम लो, ए बी क्या बनेगा ऊपर ए स्क्वायर, इधर क्या बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी उधर चला जाएगा माइनस ए बी, ए बी को वापस इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 0, सॉरी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये तो उधर से आ गया, उधर क्या बचा 0, तो आपको ये की वैल्यू यहाँ से मिल गई कि इसकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ अगर 0 लिख दोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 0 तो आएगा, 2 × 0 0, 0 आपका आंसर हो गया। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है भाई, सही है। ये 10 क्वेश्चन थे कुछ पावर 3 पे, अलग अलग वेरिएशन थे, अलग अलग फॉर्म्स लिखे हुए थे, तो अलग अलग तरीके से किए, अप्रोच कैसे करना है वो सीखा, ठीक है। किस वैल्यू को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये वाली टर्म्स बनती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्मूले के अंदर होता है। ये सारी चीजें ना, इधर से उधर ट्रांजिशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, नहीं तो आप लेके बैठ जाओगे इसको, इसका क्या करें, ए की वैल्यू कहाँ से निकाले, बी की वैल्यू कहाँ से निकाले। आपको दिखना चाहिए कि जब ये एलसीएम जा रहा ना और ये वापस इधर घूम के आएगा तो ये बन जाएगा। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर फॉर्मूले में जब पावर 3 पढ़ाया मैंने, तो ये सारी टर्म्स कहाँ से आती हैं आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना, तब ज्यादा हाथ स्ट्रांग होता है अलजेब्रा पे। नहीं तो क्या है, आप पता ही नहीं लगा पाते कि जो वेरिएबल दिया उनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या स्कोर चल रहा है आपका, अगर आपने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए तो वो भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे बता दो, वहाँ पे भी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन ओपन है।
पीडीएफ के नीचे कमेंट करके बताओ अगर मॉक दिया तो, कोई भी मॉक दिया हो, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, प्रॉब्लम पूछना चाहते हो, वहां पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।